पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है और कोई भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कासी करता है। कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपना रखा है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि इस्लाम में जिहाद का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फ़र्द, तंजीम या ग्रोह को नहीं। फितनल ख्वारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलने के अज़्म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए अपनी मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक। बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां। पाक तुर्क वज़राए ख़ारजा की इस्लामाबाद में मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, आलमी और इलाकाई मामलात पर तुर्की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। दिफा से मुतालिक कमेटियों का इजलास सितंबर में होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाक तुर्किया ताल्लुकात मुनफरिद नोयत के हैं। ताल्लुकात को इदारा-जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वज़ीर दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। तुर्क वज़ीर दिफा की हालिया पाक भारत कशीदगी में PF की कारकर्दगी की तारीफ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि खित्ते में अमन का क़याम पाक भारत अक़वाम का मुश्तरका मिशन है। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल तारीख की जंजीरें तोड़ सकती है। नफरत, जंग, बदमाशी का मुकाबला नई नस्ल करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक्स पर पैगाम। कहा, दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली, अदम मसावात का मुकाबला मिलकर करना होगा। हमारा मुस्तकबिल तनाज़ात नहीं बल्कि पुरअमन बकाए बाहमी ताउन खुशहाली से जुड़ा होना चाहिए। तरसीलात ज़र में बड़ा इजाफा। जून में तरसीलात $38 अरब 30 करोड़ रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। तरसीलात जून 2024 के मुकाबले में तकरीबन 8% ज़्यादा रहीं। सऊदी अरब से $82 करोड़ 32 लाख डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से $71 करोड़ 72 लाख डॉलर तरसीलात ज़र की मद में आए। बरतानिया से $53 करोड़ 76 लाख डॉलर और अमरीका से $28 करोड़ 12 लाख डॉलर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अब इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा इंतहाई खुशाइंद और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों के लिए आसान कर सहूलत का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद और ज़राई शोबे की तरक्की का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़राअत के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें बाहमी ताउन से भरपूर काम करेंगी। पायदार ज़राई इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। PSDP में ज़राई प्रोजेक्ट्स को मज़ीद मरकज़ियत हासिल होगी। वफाकी हुकूमत का 300 अरब रुपए की गंदुम इम्पोर्ट करने का फैसला बदनीयती पर मबनी था। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तस्दीक। 35,90,000 टन गंदुम की दरामद संगीन मामला करार। रिपोर्ट के मुताबिक गंदुम उस वक्त मंगवाई गई जब मकामी सतह पर वाफर मिकदार में मौजूद थी। फैसले से 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। काश्तकारों को मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में 1100 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियों, नुकसानात और दीगर मसाइल का अहाता भी किया गया है।
फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के गिरफ्तार मुलजिम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर NCCIA के हवाले। 7 मुकदमात में गिरफ्तार 18 खवातीन और 71 गैर मुल्कियों समेत 149 मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तार मुलजिमों में चीन, फिलिपाइन, श्रीलंका, म्यांमार, जिम्बाब्वे और नाइजीरिया की खवातीन भी शामिल हैं। फ्रॉड नेटवर्क के मालिक साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन ऐवान की गिरफ्तारी के लिए छापे। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क की तफ्तीश का दायरा कार वसी। तहकीकात के मुताबिक हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल किया जाता। मुलजम खुद को खातून जाहिर करते, वेबसाइट कारोबार पर टास्क देकर 1000 से 1500 रुपए दिए जाते। रकम इन्वेस्टमेंट करवाते, फिर नुकसान जाहिर किया जाता और रकम हड़प कर ली जाती। कॉल सेंटर मालिक साबिक चेयरमैन फेस को मुलाजमत पर रखने के लिए बाकायदा मुआहदे करता। फैसलाबाद के दही इलाके में गैर मुल्कियों की आमदो रफ्त ने शक में डाला। छापा मारा तो बड़े कॉल सेंटर का इंकशाफ हुआ। एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी के मुताबिक जब तक लालच मौजूद है लोग फ्रॉडियों के हाथों लुटते रहेंगे। कॉल सेंटर से सादा लो अफराद को लूटा जा रहा था। लोगों को टैप करके पैसे निकलवाए जाते। इस्लामाबाद और लाहौर में भी रेड कर चुके हैं। सरफराज चौधरी का कहना है कि लोग लालच में अपनी जमा पूंजी एक कॉल पर जमा करवा देते हैं। बैंकों में रकम ट्रांसफर करने की भी तफ्तीश जारी है। गैर मुल्कियों के वीज़ों की भी तहकीकात हो रही हैं। सबसे अलग थलग और ख़ानदान से दूर अदाकारा हुमैरा असगर की खामोशी से दुनिया से रुखसत। वालिद ने अरसा कबल कतई ताल्लुक़ कर लिया था। अदाकारा सोशल मीडिया से भी दूर हो चुकी थी। इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट 30 सितंबर 2024 को की। आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। गुज़श्ता बरस माओं के आलमी दिन पर अपनी वालिदा और एक बच्चे के साथ कई तस्वीर शेयर की। एक इंटरव्यू में अपनी वालिदा और वालिद और अहले खाना से अच्छे ताल्लुकात का भी जिक्र किया। कहा फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत ने शोबिज़ इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। फनकारों का अब गहरे दुख और सदमे का इजहार। अदाकारा आमिर खान ने हुमैरा के हालात को बहुत से फनकारों की जिंदगी करार दे दिया। मावरा हुसैन कहती हैं कोई मुश्किल में हो तो बात करना ज़रूरी है, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मॉडल नादिया बोली अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद संभालें, अपनी फैमिली, दोस्तों या जिस पर भी भरोसा हो उससे राबते में रहें। एहतजाज छोड़ें, मफाहमत का रास्ता अपनाएं। चौधरी परवेज इलाही का PTI को मशवरा। कहते हैं मफाहमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतरी निकल आती है और हमेशा उसी की उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। PTI क़यादत ने तो मुज़ाकरात का खत भी लिखा, जिस पर पेशरफ्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब रुकने असम्बली रहेंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब का इंतखाब से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि उमर अयूब के हल्के में मजमूई तौर पर 7 लाख से ज़ायद वोट कास्ट हुए। 2.25 मिनट में 1 वोट कास्ट हुआ, जो नामुमकिन है। मानसून का जोरदार स्पेल। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। तेज ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। बरकी रोड मुकम्मल तौर पर डूब गया। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में दरख्त गाड़ियों पर गिर गया। लारियटा लोहा मार्केट में बारिश में नहाते हुए बच्चा करंट लगने से जान बहक। पंजाब में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। वासा रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। इस्लामाबाद के इलाके कोराल में मोटरसाइकिल सवार बरसाती नाले में बह गया। सियालकोट, ओगाड़ा, बुरेवाला, रेनाला खुर्द, जेहलम, गुजर खान समेत कई इलाकों में जल थल। एक बारिश शुरू होते ही बिजली गायब। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक। पाकपतन में छत गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद दब गए। बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। हेड तौनसा में निचले दर्जे का सैलाब। लिया में कटाव से कई एकड़ अराजी दरिया बुर्द।
खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। पेशावर, सवात, मैंगोरा, लोअरदीर में मूसलाधार बारिश। चारसदा, सवाबी, चित्राल, बुनेर, मालाकंड, एबटाबाद, बडग्राम में वक्फे से बारिश। जिला दियामर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। नीलम वैली में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 23 मकान और 6 दुकानें तबाह। गाड़ियों मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा। शराइल पटियां बाला के मकाम पर बंद। हुंजा में ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपका ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती करने के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट, जबकि बाकी मुल्क के लिए 5 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती की गई है। कि इलेक्ट्रिक के लिए ये कमी अप्रैल 2025 की एडजस्टमेंट में और बाकी मुल्क के लिए मई 2025 की एडजस्टमेंट में की गई है। बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ सार्फिन को जुलाई के बिलों में मिलेगा। ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी। पंजाब में लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है शरीफ खानदान पंजाब की आवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जवाब देने से कासिर है। पंजाब में मंसूबे अवामी फलाह की बजाय कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। जाली दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, उसमें आपकी क़यादत का कच्चा चट्टा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब कहा। जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढिंडोरा पीटा जा रहा है वो बुज़दार और परवेज़ इलाही के दौर की है। जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी पूरी कौम जानती है। 12 साल से जो लूटमार खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंजापुर का कहना है सख्त फैसलों के बाद खैबर पख्तूनख्वा को अपने पांव पर खड़ा किया। अब जारी तमाम मंसूबों को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। सूबे के वसाइल बढ़ा दिए, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला किस्सा नहीं होगा। 1 साल में 441 स्कीमें मुकम्मल की। नए अजला और तहसील बनाने से तरक्की नहीं होती, सहूलियात फराहम करना ज़रूरी है। वही काम शुरू करूँगा जो मुकम्मल कर सकता हूँ। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि 50 अरब रुपए का अब ADP प्लस दे रहे हैं। हर इलाके में हस्पताल बनाएंगे। 30 कॉलेजेस के लिए किराए पर इमारतें हासिल करेंगे। मुझे हस्पताल नहीं इलाज चाहिए। साबिक 4 हुकूमतों में जितना काम हुआ है वो हम इसी हुकूमत में करेंगे। अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करने वाले हराम खा रहा है। ड्यूटी पूरी ना करना ही सबसे बड़ी करप्शन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन अमान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत ज़म इज़ला में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातब फ़िक्र और आवाम का मुश्तरका और मुतफ़िका लाए अमल बनाने का फैसला। हुकूमती नुमाइंदा वफ़द मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जाएगा। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। शुगर माफिया बेलगाम, इंतजामिया बेबस। चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। लाहौर में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी का थैला 9,000 रुपये तक पहुंच गया। पेशावर के बाजारों में चीनी 190 से 200 रुपये किलो मिलने लगी। कोयट और कराची में चीनी की कीमत 190 रुपये फ़ी किलो। सदर डीलर एसोसिएशन खुरम शहजाद का कहना है कि होलसेल में चीनी 179 रुपये किलो है। एक हफ्ता पहले परचून में चीनी 181 रुपये फ़ी किलो होती रही। पंजाब और शुगर मिल से चीनी महंगी मिल रही है। सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे की खबरें गुमराह कुन करार। सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश के तहत जमहूरी ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश है। अवाम इन जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपोगेंडे का हिस्सा ना बने। सदर जरदारी ने हर नाजुक वक्त में जमहूरियत का परचम बुलंद रखा। हमेशा ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह दी। वो जमहूरी इस्तेहकाम की अलामत और आईनी इक़दार के सच्चे निगहबान हैं। ANP की सीनियर रहनुमा समर हारून बलोर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा समर बलोर के मुस्लिम लीग नून में शामिल होने से सूबे में पार्टी मजबूत होगी। समर हारून बलोर का मुल्की मुआशी इस्तेहकाम, अवाम दोस्त बजट और मुल्की मुआशी तरक्की की दुरुस्त समत पर वज़ीर आज़म की क़यादत को खिराज तहसीन।
मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक, PTI की पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर की तरफ से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में PTI को नहीं सुना गया। पेशावर हाई कोर्ट को मखसूस नशिस्तों के मामले पर मिस गाइड किया गया। पेशावर हाई कोर्ट का 13 और 14 मार्च 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार को मखसूस नशिस्तों का केस लड़ने का हक दिया जाए।